इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य तेजपात के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस तेजपात द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और विशेष प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तेजपात की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें तेजपात के अलग अलग भाषाओं के नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में तेजपात को पत्तर और तमाल पत्तर और हिंदी में तेज पातर और तेज पत्ता कहा जाता है। इसके अलावा गुजराती में तमाल पत्तर, मराठी में तमाल पत्तर, तेजपात और सांबर पान, बंगाली में तेज पत्तर, असामी में दो पत्ती, फारसी में ससादरमू, तेलुगु में अकूपत्री, मलयालम में लवंग पत्तर, अंग्रेजी में कासिया सिनामोन और अंत में लैटिन भाषा में इसे सिनेमोमम तमाल कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात के परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि वर्ष भर हरा भरा रहने वाला सुगंधित मध्यम आकार वृक्ष हिमालय पर्वत श्रृंखला के साधारण गर्म प्रांतों में जैसे भूटान, सिक्किम, सिलहट, खासिया एवं सिंध में मिलते हैं। तो इस हेडिंग परिचय की व्याख्या के अनुसार तेजपात का वृक्ष पूरा साल हरा भरा रहने वाला सुगंधित वृक्ष होता है। यह तेजपात का वृक्ष मध्यम आकार का होता है। यह तेजपात का वृक्ष हिमालय पर्वत के साधारण गर्म प्रांतों या क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए यह वृक्ष भूटान, सिक्किम, सिलहट, खासिया एवं सिंध क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात के पत्र का लिखा है, जिसमें लिखा है कि 4 से 5 इंच लंबे 3 सिराओं वाले अनियमित चौड़ाई के होते हैं। दालचीनी, तज, तेजपात और शीतल चीनी के पत्ते एक जैसे होने पर भी अलग अलग हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार पत्तों की लंबाई 4 से 5 इंच होती है, जिसमें 3 सिराएं होती हैं और इन पत्तों की चौड़ाई अनियमित होती है। इसके बाद अगले हेडिंग पुष्प में लिखा है 1/4 इंच की परिधि वाले गोल होते हैं, फल काले रंग के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार तेजपात के फूल गोल आकार के और 1/4 इंच की परिधि अर्थात सरकमफ्रेंस वाले होते हैं। तेजपात के फलों का रंग काला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसमें लिखा है एक प्रकार का विशिष्ट रंग तथा उड़नशील तेल पाया जाता है, जिनका प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात के गुणधर्म का लिखा है, जिसके अनुसार तेजपात रस में मधुर, गुण में किंचित तीक्ष्ण, पिष्टिल और लघु होता है। इसका वीर्य उष्ण और विपाक मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत तेजपात का दोष प्रभाव कफ वात शामक है, अर्थात तेजपात पाचन होने के बाद शरीर में कफ और वात को कम करने का काम करता है। इसके बाद अगले हेडिंग रोग प्रभाव में लिखा है अर्श, हलास, रुचि तथा प्रतिशाई
श्वासनाशक। तो इस प्रकार उपरोक्त लिखे रोग और लक्षणों को ठीक करने का काम तेजपात करता है। इन रोगों या लक्षणों को ठीक करने के लिए तेजपात का प्रयोग एकल या औषधि के रूप में किया जाता है। इन लिखे गए रोगों में अर्श का अर्थ बवासीर है, अरुचि का अर्थ भोजन के प्रति रुचि ना होना है, प्रतिशाय का अर्थ जुखाम है और अंत में श्वास रोग का अर्थ अस्थमा है। इसके बाद लिखे गए हेडिंग प्रयोज्य अंग की व्याख्या के अनुसार तेजपात के पत्तों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात की मात्रा का लिखा है, जिसमें तेजपात की मात्रा 500 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग तेजपात के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें तेजपात के अलग अलग औषधियों में होने वाले प्रयोग के बारे में लिखा है, जिसके अनुसार तेजपात का प्रयोग तालिसादी चूर्ण, मोदक, प्रक्षेप रूप से अवलेह तथा पाकों में प्रयोग होता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।